दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे डिस्कशन करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या डिस्कशन करूंगा, वो भी ऑनलाइन। भाई साहब, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की आजकल जो एक तो मुकदमा MC सिंगला साहब का तो 9 तारीख को है, 9 अप्रैल को, जिसका हमको सबको बहुत इंतज़ार रहता है और उसी का भरोसा है। दूसरा मुकदमा जो है स्पेशल अलाउंस का जो है, उसकी कोई डेटा अभी फ़िलहाल मोटे तरीके से आप समझिए कि नहीं है। होगी तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। एक मुकदमा ऐसा है, मतलब जिसमें हम लोग उलझे हैं ज़बरदस्ती, छोटी लड़ाई में उलझे हैं जी, बहुत छोटी लड़ाई में। वैसे क्या है वो? हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST। अच्छा, उसमें भी हमको लोगों को सरकार ज़बरदस्ती उलझाए है। अब हम तो सरकार से ही बात करेंगे और किससे कहें भाई। बहरहाल केरला हाई कोर्ट में मुकदमा लगातार चल रहा था। कल भी सुनवाई थी, आज भी थी सुनवाई। पैसा ना कल कुछ नतीजा निकला, ना आज कुछ नतीजा निकला। फिलहाल 7 अप्रैल उसकी डेट हो गई। लड़ाई किस बात की है? मेरा मतलब, अब हम लोगों को अगर हम जीत भी जाएं तो क्या लड़ाई है भाई साहब, कि वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST आप ले रहे हैं, उसको हमको लोगों को इंडिविजुअल मानते हुए न लें। अरे भैया, आप पहले भूल गए खंडेलवाल कमेटी, क्या उसने कहा था, क्या रिकमेंडेशन थे उसमें? ये प्रीमियम तो सीधे सीधे बैंक के उसमें जाना चाहिए, बैंक के खर्चे पर होना चाहिए, और लड़ाई हम वहाँ उलझे हैं। तो क्या करें भाई, मतलब कोई सुनने वाला नहीं। ये केवल आपको इन्फॉर्मेटिव मैंने बताया कि ये आज की बात है। 7 अप्रैल को फिर उसकी तारीख लगी हाई कोर्ट की। क्या है मामला उसमें, जो भी होगा तो खैर देखेंगे। लेकिन है क्या बात, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ वैसे जी। 9 मार्च को, इसी महीने में 9 मार्च को एक रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि उन्होंने एक सवाल पूछा था प्रश्नकाल के दौरान। ये वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर आपको वहीं से ले चलता हूँ ताकि आपको आज की या ताज़ी या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है उनसे बीच में तारतम्य बैठ सके। वहाँ उन्होंने सवाल पूछा था पेंशन अपडेशन के मामले में जी, कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है या क्या है, या कोई आपके अंडर कंसिडरेशन है क्या। और बिल्कुल नपा तुला, बिल्कुल मुझे लगता है कि लिख के दे दिया है IBA के लोगों ने, या जो भी है उनके जो भी एडवाइज़र साहब ने, वो उन्होंने उसमें पढ़ दिया था। किसने? मिनिस्टर जो है राज्य मंत्री साहब थे, पंकज चौधरी साहब, फाइनेंस के जो वित्त राज्य मंत्री। ये निर्मला सीतारमण जी नहीं, अन्य बुलहमारी जी। तो इन्होंने पढ़ दिया। ये 9 मार्च की बात है। 24 तारीख को यही काम फिर होता है भाई साहब राज्यसभा में। एक दूसरे राज्यसभा के सांसद हैं, और ये सांसद महोदय इस बार आते हैं पांडिचेरी से। पांडिचेरी में ये जो है MLA भी रहे हैं BJP के, और इस बार BJP ने वहाँ से इनको नॉमिनेट करा है। मतलब वहाँ के है क्या कि लिखा पढ़ी में कुछ लोगों को नॉमिनेट सरकार को करने का पावर होता है। तकनीकी दृष्टिकोण से तो राज्यपाल करते हैं, बेचारे दस्तखत मोहर बैठाते हैं, लेकिन करती वही रूलिंग जो पार्टी होती है। ये थोड़े से शिक्षा शास्त्री कहे जाते हैं, ऐसा मतलब जो है, जो मालूमात है कि इनके कुछ स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, BA की अपना कुछ जो भी है अपना कॉलेज चलाते हैं, विद्वान है, ऐसा बताया गया है। और 1957 के बॉर्न है, मतलब हम ही आपके जो है एज के हैं, थोड़ा सा छोटे हो सकते हैं। तो बहरहाल इनको नॉमिनेट किया गया। तो अब की इन्होंने सवाल पूछ लिया था परसों, आप समझ चुके होंगे कि ये बात भी आपके तक पहुंच चुकी होगी। तो इनसे, चूंकि ये राज्यसभा के लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, राज्यसभा के ही लोग, राज्यसभा में आमतौर से पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, बाकी दूसरे टाइप के लोग, लोकसभा बनी हुई है वहाँ सब तरीके के लोग जाते हैं, यहाँ तो ज़्यादातर पढ़े लिखे ही लोग जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब की इन्होंने सवाल पूछ लिया, और बिल्कुल लगभग वही सवाल भाई साहब, कि क्या इनका कोई पेंशन अपडेशन अभी तक आपने किया, या कोई प्रस्ताव आपके उसमें है, या कुछ करने जा रहे हैं, या क्या इसी तरीके का। और बिल्कुल सेम जवाब, ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया हो उन्होंने, और फिर जवाब दिया पंकज चौधरी साहब ने, राज्य मंत्री साहब ने, कि उसमें ये प्राविजन है, वो प्राविजन है, YBN है, ये दुनिया भर की कथा उन्होंने वही लिख दी, बहुत नटसेल में, जैसे पिछली बार कहा वही कॉपी पेस्ट समझ लीजिए आप। अब सवाल ये उठता है कि वो भी BJP के सांसद थे, ये भी BJP के सांसद है, BJP सत्ता में यानी कि सरकार में है, उन्होंने ही पूछा। तो एक तो ये बात हो सकती है कि भाई
हमारे वहाँ के लोगों ने इनसे निवेदन किया हो, पहले आंध्र प्रदेश के हमारे लोगों ने, दूसरे हमारे रिटायरीज ने, ये जो पांडिचेरी वालों ने, किसी ने उनसे कहा हो कि सर ज़रा सा आप बात कर लीजिए, हो सकता है कहीं कुछ इनके मन में कुछ अच्छा विचार हो। एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि हम लोगों का जो MC सिंगला साहब का केस है, जिसमें हम सबका यानी कि बैंक पेंशनर्स का मॉरल बहुत हाई है, उस मॉरल को थोड़ा सा डाउन करने के चक्कर में कि भाई ये जवाब दिलवा देंगे तो हो सकता है, क्योंकि जो चर्चा पब्लिक में आ जाती है उसका कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं वाइफ्स जाती हैं सुप्रीम कोर्ट तक, जाती ज़रूर होंगी। कुत्तों के केस में गई वाइफ्स गई, भाई साहब 10 दिन में डिसीजन बदल गया था जी। तमाम इस तरीके के मामले हुए हैं। UGC के मामले में ऐसे हुआ, मतलब जो बड़ी सीधी सी बात है, जो जनसामान्य जिधर है तो इसमें थोड़ा मॉरल डाउन करने का हो सकता है प्रयास किया गया हो, या मैसेज कहीं तक जाए। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी के साथ ऐसा नहीं कह सकता, मैं ये अनुमान की बात है। लेकिन एक सवाल आपसे ये है विचार विमर्श के तौर पर भाई साहब, कि एक भी व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी विद्वान बैंकर रहा हो, ट्रेड यूनियन का आदमी रहा हो, जिसने आपकी तकलीफ़ों को देखा ही नहीं, जिया हो, वो आदमी कहीं आपकी मेहनत से, आपके वोट से या खुद की मेहनत से वहाँ पहुँचा हो, जो आपके दर्द को अपना दर्द समझते हुए हमदर्दी की कुछ बात कर सके, लोकसभा में, राज्यसभा में या कहीं भी? कोई नहीं है भाई साहब। दूसरी बात यह है कि हम लोग लगभग मोटे तरीके से वर्किंग के वाले जो है, जो बैंक में वर्क कर रहे हैं, इसमें हमारे साथी, हमारे जूनियर, हमारे नए बच्चे जो भी हैं हमारे साथी, और जो हमारे पेंशनर साथी हैं, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, मोटे तरीके से आधा आधा है, लगभग 18 लाख 9 लाख के आसपास अप्रॉक्सीमेट। तो 18 लाख लोग मिलकर के अभी तक हम ये नहीं बता पाए, खाली 18 लाख ये नहीं है, ये तो लिखा पढ़ी में है संख्या में, इनका परिवार है, इनके रिश्तेदार हैं, इनके सगे संबंधी हैं, इनके मित्रगण हैं और इनके वेलविशर हैं। कितने हो गए? हम अभी तक सरकार को नहीं बता पाए कि साहब हम खाली बैंक वाले ही नहीं, वोट बैंक भी हैं। ये हमने प्रूव करने का कभी कोशिश भी नहीं करी। मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में ये सब प्रयास हो रहे हैं। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा भाई साहब कि सबसे पहले तो कोर्ट में जो MC सिंगला साहब का केस चल रहा है, उसके लिए सब लोग मन से, क्योंकि जो लोग मन से प्रार्थना करते हैं वो बातें ईश्वर तक भी जाती हैं, ईश्वर से जज साहब के मन में भी प्रेरणा पहुंचती है। हालांकि जजेस आपके प्रति जो है मन बना चुके हैं, ऐसा लगता है हम पेंशनर्स को देख करके। पिछली वाली जो तारीखों में जो भी उन्होंने सुनवाई की, जज साहब का मूड देख करके और जो हमारे दस्तावेज हैं उनकी सच्चाई देख करके जज साहब का मूड लगता है कि उनका जो है रुझान, उन फैसला देने का रुझान, उनका मूड, वो समझ चुके हैं कि सच्चाई किधर है और आपके पक्ष में शायद निर्णय अवश्य देंगे अगली तारीख को, यानी कि 9 अप्रैल को। हो सकता है कि 9 अप्रैल को जो है नतीजा ना आ पाए, केवल बहस हो जाए और थोड़ा सा एक आध बार के लिए ये हो जाए कि नतीजा रिजर्व हो गया या कुछ। बीच में कुछ और सोशल मीडिया की खबरें आईं कि साहब वो केस चलेगा और फिर बीच में सबरीमाला का केस चलेगा और हमारे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब जो हैं, जो हमारी बेंच में वरिष्ठ हैं, ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में भी CJI के बाद हैं, तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, 8-9 जजेस की जो भी है वो उनके हिसाब से बनती है, 8 की बने, 9 की बने, 7 की बने, वो उनको पूरा पावर है कितने की बनाएंगे। उसमें सीनियर होने की वजह से उनको भी रखें तो उनका केस बीच से ही सुना जाने वाला है, तो पता चला हमारे केस का नंबर भी ना हुआ। ये भी संभावनाएं लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन हम कतई नेगेटिव बात भाई साहब बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहेंगे। हम जानते हैं कि हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हम ये क्यों ना सोचें कि हमारा केस 9 तारीख को ज़रूर सुना जाएगा। यानी सबरीमाला का केस है, मंदिरों का केस है तो वो ज़रूर होगा। अरे भैया कौन, मंदिर तो हमारे सबके घरों में भी है, हम तब तक यहाँ पूजा कर लेंगे, सबरीमाला के लिए हम घर से बैठ के प्रार्थना कर लेंगे और या हम ये भी प्रार्थना कर लेंगे वहाँ किसी और जज को कह दिया जाए है कि और जज साहब चले जाएं, हमारे वाले जज साहब के, हमारे दोनों ऑनरेबल जजेस जो हैं हमारी ही बेंच में रहे और हमारा
केस सुना जाए और हमारे आपके यानी कि बैंक पेंशनर के पक्ष में निर्णय हो, जो होना ही है। ये बात मैं आपसे बता दूं। उनके यहाँ देर है, खुदा के यहाँ, भगवान के यहाँ देर है, ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं। वही काम सुप्रीम कोर्ट पे भी है कि वहाँ भी भाई साहब देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन इस देरी में कभी कभी ज़्यादा देरी हो जाती है। हमारे तमाम साथी मुकदमा लगा करके भगवान के यहाँ जा चुके हैं। खुद पेटिशनर MC सिंगला साहब, उनके दूसरे साथी बसंत बानकुद्रे साहब, इसके अतिरिक्त भी तमाम साथी के कालिया साहब, कई लोग मुकदमा लगा करके चले गए। तो ये ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे ऑनरेबल जजेस को इस बात के लिए प्रेरित करें कि ये मुकदमा सीनियर सिटीजन्स का है, बल्कि यूँ कहें सीनियर सिटीजन्स का है। उनके पास इस धरती पर रहने का समय जो है, समय अवधि बहुत कम है, इसलिए प्लीज़ इनको प्राथमिकता दें और इनका केस निपटाएं। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ, सुखद अपडेट के साथ मिलने का मन है आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।